चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। केसरगंज से ब्रजभूषण के बेटे को टिकट, बीजेपी ने रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह को उतारा। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को उम्मीदवारों की 17वीं लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में बहुप्रतीक्षित रायबरेली सीट और केसरगंज से उम्मीदवारों के नाम के पत्ते खुल गए। जैसे की चर्चा थी उसी के अनुसार केसरगंज सीट से पार्टी के ब्रजभूषण सिंह के बेटे करणभूषण को टिकट दी गई है। वहीं पार्टी ने रायबरेली से उम्मीदवार के नाम का भी खुलासा कर दिया। पार्टी ने यहां दिनेश प्रताप सिंह को मैदान में उतारा है। दोस्तों, बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काटकर उनके ही बेटे करणभूषण सिंह को केसरगंज सीट से मैदान में उतारा है। दरअसल दोस्तों, करणभूषण सिंह बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के छोटे बेटे हैं। 13 दिसंबर 1990 को जन्मे करणभूषण एक बेटी और एक बेटे के पिता भी हैं। वह डबल ट्रैप शूटर के नेशनल खिलाड़ी रह चुके हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी बोले, पाकिस्तान चाहता है कि कांग्रेस का शहजादा प्रधानमंत्री बने। गुजरात में कहा, यहां कांग्रेस मर रही है तो वहां पाकिस्तान रो रहा है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। गुरुवार को प्रधानमंत्री ने आणंद की जनसभा में कहा कि भारत में कांग्रेस कमजोर हो रही है। यहां कांग्रेस मर रही है तो वहां पाकिस्तान रो रहा है। कांग्रेस के लिए पाकिस्तान के आका दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। पाकिस्तान और कांग्रेस की यह पार्टनरशिप पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। वहीं दोस्तों, पीएम ने जामनगर की जनसभा में रूपाला के बयान के चलते बीजेपी से नाराज क्षत्रियों को साधने की कोशिश भी की। उन्होंने कहा कि हमारे देश के राजा महाराजाओं ने अखंड भारत के निर्माण के लिए अपनी रियासतें दे दी। देश उनके योगदान को कभी नहीं भुला सकता। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। प्रियंका गांधी बोली, मोदी भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी स्कीम लाए। चिरमिरी में कहा, अब कोविड सर्टिफिकेट से प्रधानमंत्री की फोटो गायब हो गई है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी जी खुद को बड़ा ईमानदार बताते हैं, लेकिन इस देश में भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी स्कीम लेकर वो आए हैं। यह स्कीम थी, जो चंदा देगा उसका नाम गुप्त रखेंगे। इसके तहत अपने बड़े बड़े मित्रों से चंदा लिया, पहले उनके ऊपर छापा मारा, फिर चंदा लेकर जांच बंद कर दी। उन्होंने गुजरात में पुल गिरने की घटना का उदाहरण भी दिया। प्रियंका गांधी ने गुरुवार को कोरबा लोकसभा के चिरमिरी में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कोविड वैक्सीन कोविशील्ड को लेकर आई रिपोर्ट का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि टीका लगवाकर कुछ लोग मर गए, कुछ बीमार हो गए। पहले सर्टिफिकेट मिलता था तो उसमें मोदी जी की फोटो होती थी, लेकिन अब लगवाओगे तो नहीं मिलेगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मोदी जी ने देश की संपत्ति को अपने मित्रों में बांट दिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी बोले, प्रधानमंत्री मास रेपिस्ट के लिए वोट मांग रहे, यह है मोदी की गारंटी। मोदी ने 18 दिन पहले रेवन्ना के लिए वोट मांगा था। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर रेपिस्ट के लिए वोट मांगने का आरोप लगाया और कहा कि यही है मोदी की गारंटी। राहुल गांधी गुरुवार 2 मई को कर्नाटक के शिवमोगा में चुनाव प्रचार कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने यह आरोप लगाए। दरअसल दोस्तों, मामला जेडीएस नेता और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना से जुड़ा है। कर्नाटक में भाजपा और जेडीएस साथ चुनाव लड़ रही है। प्रज्वल पर कई महिलाओं ने दुष्कर्म और अश्लील वीडियो बनाने का आरोप लगाया है। इस मामले में केस दर्ज हो चुका है और प्रज्वल विदेश भाग चुके हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। रोहित शर्मा का टीम चयन पर धमाका, बोले टी20 वर्ल्ड कप से पहले वेस्टइंडीज में करूंगा खुलासा। जी हां दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम के ऐलान के साथ ही कई सवाल मंडरा रहे हैं। रिंकू सिंह को क्यों नहीं चुना? 4 स्पिनर क्यों चुने? हार्दिक पांड्या को कप्तान क्यों बनाया? टीम इंडिया के ऐलान के 48 घंटे के इंतजार के बाद इन सवालों के जवाब मिल गए हैं। दरअसल दोस्तों, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन सारे सवालों के जवाब दिए। बीसीसीआई ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा मंगलवार को ही कर दी थी। इसके करीब 48 घंटे बाद गुरुवार को भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर ने टीम से जुड़े सवालों पर जवाब दिए। दरअसल दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप 1 जून से वेस्टइंडीज और अमेरिका में खेला जाना है। भारत का पहला मुकाबला 5 जून को होना है। दोस्तों, भारतीय टीम में 4 स्पिनर क्यों चुने गए? इस सवाल के जवाब में रोहित शर्मा ने कहा कि मैं अभी सब कुछ नहीं बता सकता, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि विरोधी कप्तान भी सुन रहे होंगे, लेकिन इतना तय है कि हम टीम में 4 स्पिनर चाहते थे। वेस्टइंडीज या अमेरिका में मैच दिन में होंगे, इससे स्पिनरों की भूमिका बढ़ जाएगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। खड़गे का मोदी को लेटर, मैनिफेस्टो पर डिबेट की चुनौती। कांग्रेस अध्यक्ष बोले, लोग आपको सांप्रदायिक भाषण देने वाले प्रधानमंत्री के रूप में याद करेंगे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लगातार दूसरे दिन गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी को लेटर
लेटर लिखा। खड़गे ने 2 मई को लिखे लेटर में प्रधानमंत्री मोदी को कांग्रेस और भाजपा के चुनावी मैनिफेस्टो पर डिबेट की चुनौती दी है। खड़गे ने लेटर में लिखा, आपने एनडीए के सभी उम्मीदवारों को पत्र लिखकर बताया है कि उन्हें वोटरों से क्या बात करनी है। चिट्ठी के लहजे से क्या लगता है कि आप में बहुत हताशा और चिंता है। यह आपको ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित कर रही है जो प्रधानमंत्री पद को शोभा नहीं देती है। खड़गे ने 3 पन्नों के लेटर में कहा कि चुनाव के बाद लोग आपको एक ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में याद करेंगे जो हार से बचने के लिए झूठ से भरे सांप्रदायिक भाषण देते थे। बेहतर होगा कि नफरत भरे भाषण देने के बजाय आप पिछले 10 सालों में अपनी सरकार के काम पर वोट मांगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लाडली बहनों के खाते में जल्द आएंगे पैसे, खुद सीएम मोहन यादव ने बताई मई में आने वाली किस्त की तारीख। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में लाडली बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल दोस्तों, अब सरकार की ओर से तय तारीख से एक दिन पहले यानी कि 4 मई को ही खाते में पैसे आ जाएंगे। इससे पहले 5 मई के दिन राशि खातों में आनी थी। खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक चुनावी सभा के दौरान यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को प्रदेश के आगर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 4 तारीख को लाडली बहनों के खाते में पैसे आएंगे। लाडली बहनों ने मुझे बहुत सारी मालाएं पहनाई। बहनों आप चिंता मत करना, कहने के लिए मैंने 5 मई तारीख बोली है, लेकिन 5 मई को रविवार है तो एक दिन पहले यानी कि 4 मई को ही लाडली बहना योजना के 1250 रुपए आपके खाते में आ जाएंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। यूएन में भारत बोला, इजरायली बंधकों को रिहा करे हमास, आतंकवाद को सही नहीं ठहरा सकते, आजाद फिलिस्तीन देश की मांग का समर्थन किया। जी हां दोस्तों, भारत ने इजराइल हमास संघर्ष के बीच संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस में फिलिस्तीन की 2 स्टेट सॉल्यूशन की मांग का समर्थन किया। यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि भारत इजराइल और फिलिस्तीन के बीच 2 स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है, जहां फिलिस्तीन के लोग अपने देश में सुरक्षित रह सके। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी का अमेठी से चुनाव लड़ना लगभग तय, राहुल के नाम से ऑनलाइन नामांकन फॉर्म खरीदा गया, कल नॉमिनेशन की आखिरी तारीख। जी हां दोस्तों, अमेठी से राहुल गांधी का चुनाव लड़ना लगभग तय है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि राहुल गांधी के नाम से अमेठी से ऑनलाइन नामांकन फॉर्म खरीदा गया है। वह कल नामांकन कर सकते हैं। गुरुवार सुबह को अमेठी पहुंचे सोनिया गांधी के प्रतिनिधि किशोरी लाल शर्मा ने कहा कि गांधी परिवार का सदस्य ही चुनाव लड़ेगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या राहुल गांधी लड़ेंगे, उन्होंने कहा कि सारी तैयारियां उनके लिए ही है, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं। गुरुवार को गांधी परिवार के नामांकन का काम देखने वाले वकील केसी कौशिक पहले रायबरेली और फिर अमेठी पहुंचे। ऐसे में कयास यह भी है कि प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं। वहीं भाजपा ने रायबरेली से योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को टिकट दे दिया है। वे 2019 में सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल, प्रज्वल को लुक आउट नोटिस जारी, गृह मंत्री परमेश्वर बोले 24 घंटे में पेश नहीं हुए तो गिरफ्तारी होगी। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के हासन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी ने लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। यह नोटिस प्रज्वल की उस अपील के बाद आया है जिसमें उन्होंने एसआईटी के सामने हाजिर होने के लिए समय मांगा था। गुरुवार को कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि 7 दिन का समय देने का प्रावधान ही नहीं है। यदि वे 24 घंटे में पूछताछ के लिए हाजिर नहीं होते हैं तो उनकी गिरफ्तारी भी संभव है। प्रज्वल ने बुधवार 1 मई को एक्स पर एक पोस्ट में लिखा था कि मैं जांच में शामिल होने के लिए बेंगलुरु में नहीं हूं, इसलिए मैंने अपने वकील के जरिए सीआईडी बेंगलुरु को बता दिया है, सच्चाई जल्द ही सामने आएगी। वहीं दोस्तों, रेवन्ना पर 28 अप्रैल को उनकी पुरानी हाउसमेट की शिकायत के बाद यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया है। इस शिकायत के साथ कुछ वीडियो भी सामने आए हैं जिनमें प्रज्वल के मौजूद होने का दावा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। बाइडेन बोले चीन और भारत प्रवासियों से नफरत करने वाले, इसलिए उनका आर्थिक विकास धीमा। चुनावी कैंपेन में कहा प्रवासियों ने अमेरिका को मजबूत बनाया। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि विदेशियों से नफरत के चलते भारत और चीन जैसे देशों का आर्थिक विकास धीमा है। बाइडेन ने यह बात एक चुनावी कैंपेन के दौरान कही। न्यूज एजेंसी राइटर्स के मुताबिक बाइडेन बुधवार को वाशिंगटन में अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए फंड इकट्ठा करने के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने प्रवासियों की अहमियत पर बोलना शुरू कर दिया। बाइडेन ने कहा कि चीन की इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों खराब है, जापान में समस्या क्यों हो रही है, रूस और भारत क्यों तेजी से विकास नहीं कर पा रहे। ऐसा इसलिए क्योंकि ये देश विदेशियों से नफरत करते हैं। ये नहीं चाहते कि प्रवासी इनके देश में जाएं, जबकि प्रवासी हमें मजबूत बनाते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर।
यौन शोषण के आरोपी ब्रजभूषण के बदले बेटे को भाजपा ने कैंडिडेट बनाया। पहलवान साक्षी मलिक बोली, बेटा डमी, सत्ता ब्रजभूषण के पास है। जी हां दोस्तों, महिला पहलवानों से यौन शोषण के आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट भाजपा ने काट दिया। हालांकि उनके छोटे बेटे करण भूषण को भाजपा ने उनकी सीट केसरगंज से टिकट दे दिया है। भाजपा ने गुरुवार शाम को इसकी घोषणा भी कर दी। करण भूषण यूपी कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। वह भारतीय कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष भी थे, लेकिन पिता के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने भी पद छोड़ दिया था। केसरगंज में 3 मई को नामांकन की आखिरी तारीख है। शुक्रवार को करण नामांकन करेंगे। करण सिंह के प्रतिनिधि जगन्नाथ तिवारी ने गुरुवार को केसरगंज से नामांकन के 4 सेट खरीदे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। दोपहर 11 से 3 बजे घर से बाहर न निकलें, गर्मी का ऐसा कहर, बंद करने पड़े स्कूल और कॉलेज। जी हां दोस्तों, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बृहस्पतिवार को बैठक कर राज्य में भीषण गर्मी पड़ने की आशंकाओं की समीक्षा की और 6 मई तक शैक्षणिक संस्थान बंद रखने समेत कई निर्देश जारी किए हैं। दरअसल दोस्तों, एक आधिकारिक बयान के अनुसार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ऑनलाइन बैठक में मुख्यमंत्री ने मानसून के संबंध में भी निर्देश जारी किए। बैठक में जिला अधिकारियों ने हिस्सा लिया। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने भीषण गर्मी की आशंका के चलते राज्य के अलपुंजा, पलक्कड़, त्रिशूर और कोझिकोड जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि बाद में विजयन ने लोगों से बृहस्पतिवार और शुक्रवार को दोपहर 11 बजे से लगभग 3 बजे के बीच धूप में अधिक समय तक नहीं रहने से बचने का आग्रह किया है।